चलो देखो, लिमिट क्या होता है, हो गया है ना। लिमिट का यूज क्यों किया जाता है वो भी हो गया है कि पर्टिकुलर वो फंक्शन उस पॉइंट पे उसके आजू बाजू पड़ोसी से क्या बिहेव करता है, इसीलिए क्या यूज किया जाता है, लिमिट का। उसके कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके पहले ये लिखना है अपने को, नोट तो लिखाया था मैंने शायद, है ना। फर्स्ट एक है कि लिमिट x टेंड्स टू ए, एक्स का पावर n माइनस ए का पावर n अपॉन एक्स, बीच में माइनस ही साइन होना, बीच में क्या होना, साइन, दूसरा कुछ नहीं होना, n इंटू ए का पावर n माइनस 1, ये मिलता है, ठीक है। बीच में क्या साइन होना, माइनस का। सेकेंड, अगर हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं, डायरेक्ट, और डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, जीरो, तो पहले उसको सब्स्टिट्यूशन करके उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। लिमिट जब तुम डायरेक्ट पुट कर रहे हो तो ये चेक करना कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए और अंडर रूट के अंदर क्या साइन नहीं आना चाहिए, माइनस का। ये दो बातों का तुमको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना, डिनोमिनेटर जीरो से जीरो आएगा डिनोमिनेटर, तो आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, इवैल्यूएट करने के बोला लिमिट z टेंड्स टू -3, इसका मतलब क्या होता है कि लिमिट z जो है अप्रोच कर रहा है -3 को, बट उसकी वैल्यू 3 नहीं है, नियर है एकदम करीब करीब किसके है, 3 के, -3 के, बट 3 नहीं है। सही है, वो रफ वर्क रहता है डायरेक्ट पुट करने वाला, ठीक है, मन में पुट करके चेक करना, सिर्फ डिनोमिनेटर जीरो, -3 रखा, डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है क्या, ऊपर माइनस आ रहा है क्या, तो डायरेक्ट पुट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि z टेंड्स टू -3 है ना, z इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, पुट करो, ये -3 + 6 हो जाएगा अपॉन -3 जैसे का, ऊपर कितना हो जाएगा, √6, अब सॉरी अंडर रूट, और ये -3 जैसे का माइनस ऊपर जाएगा √3 जैसे का, इसको लिखा √3 इंटू ये 1 टाइम्स कटेगा, कितना आया, -1/√3, समझा कि नहीं, पक्का। सेकंड क्या है, सेकंड लिमिट y टेंड्स टू -3 y टू द पावर 5 + 243 अपॉन y टू द पावर 3 + 27, सही है। लिमिट y टेंड्स टू -3 y का पावर 5 + 243 अपॉन y का पावर 3 + 27, वो जो मैंने लिख के दिया था ये वाला, इसमें काय का साइन होना, बीच में माइनस का लाने का है, क्या लाने का है, माइनस। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट y टेंड्स टू कितना हो गया, ये y का पावर 5 जैसे का, बीच में क्या साइन होना, माइनस रख दिया यहाँ पे, हाँ, अब 243, देखो यहाँ पे क्या साइन है, तो इधर कुछ ऐसा नंबर रखो, निगेटिव नंबर लेना है, क्या लेना है, क्योंकि पावर उसका क्या आएगा, ऑड, क्या आएगा, और ऑड नंबर, निगेटिव नंबर का पावर अगर क्या रहा, ऑड, तो आंसर क्या होता है, निगेटिव। तो यहाँ पे भी तुम जो निगेटिव नंबर लोगे, जैसे मान लो तुमने -2 लिया, -2 का पावर 3 लिया, तो माइनस सेट हो जाएगा, अरे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही साइन है, कुछ चेंज हो रहा है क्या मेरे को, नहीं, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ -3, क्या ले रहा हूँ, और -3 का पावर कितना रहेगा, 5, क्योंकि दोनों का पावर सेम होना चाहिए जो अपन थ्योरम में है ना, अपॉन y का पावर 3 जैसे का, और इसको लिखूंगा -3 का पावर 3, ठीक है। अब उसके हिसाब से तुम देखोगे तो क्या होता है, x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस क्या होना, ऊपर x माइनस a है तो पावर क्या है, ऊपर n है ना, तो नीचे में पावर क्या होना चाहिए, 1 1, क्या होना चाहिए, x माइनस a, यहाँ पे कितना है, y -3 है, कितना है, माइनस ऑफ क्या है, -3, तो नीचे ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दो, y माइनस ऑफ -3 से, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय y माइनस ऑफ, समझा, इक्वल टू लिमिट
y टेंस टू कितना है -3, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस ऑफ -3, लिमिट सेपरेट भी कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। डिवाइड में लिमिट सेपरेट होता है ना, ठीक है। चलो अब ये है, हमने पढ़ा था कि लिमिट x टेंस टू a रहा, x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस क्या रहा a, तो क्या होता है n इंटू ए का पावर n माइनस 1। तो मुझे कैसा दिख रहा है ऊपर वाला है y का पावर 5 माइनस -3 का पावर 5, नीचे क्या है y माइनस ऑफ 3 है। तो बस n मतलब क्या होता है पावर, n मतलब क्या होता है, और a मतलब होता है कि भैया वो जो वेरिएबल है कहाँ तक अप्रोच कर रहा है, फंक्शन का वेरिएबल कहाँ तक अप्रोच कर रहा है -3 तक। तो बस पट के ऊपर तो क्या होगा a n है, n मतलब कितना है 5 इंटू -3 का पावर 5 माइनस, सही है। n नीचे में n कितना है, a कितना है और 3 माइनस, समझा। सही है, क्या हुआ, दो पावर कम हो जाएगा, 5 इंटू -3 का पावर कितना हो जाएगा 2, और ये 3 जैसे का 9 हो जाएगा ऊपर, 5 इंटू 9 अपॉन क्या हो गया 3 3 जा 5 3 जा कितना होता है, समझा कि नहीं, पक्का। ये कैसे लगाए, हाँ ये लगाना है। ऐसा अगर दिख रहा है कि कोई फंक्शन है x का पावर n माइनस a का पावर n, यहाँ पे जो तुमको दिया है उसी से अगर उसको क्या कर रहे हो डिवाइड, बट उसका पावर क्या होना चाहिए 1 1, क्या होना चाहिए, तो ये तुम लिमिट के हिसाब से ऐसा तुम्हारे को डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा n इंटू ए का पावर n माइनस 1। तो दिख रहा है वैसा सेम, ये a कुछ भी हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव जो लेने का वो दिख रहा है, वेरिएबल की जगह वेरिएबल है, यहाँ पे कोई नंबर है, बीच में क्या क्या साइन है माइनस, ये प्लस भी रहेगा तो भी चलेगा, बट ये वाला साइन मेन वाला साइन क्या होना माइनस, फिर इसी को इससे क्या करना है डिवाइड, नहीं है तो अपन बैलेंस कर सकते कि ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैंने इससे क्या करते हैं डिवाइड कर दे, किससे y माइनस ऑफ -3 से, और ये ऑलरेडी कट हो रहे हैं तो कुछ चेंज हुआ क्या मेरा नहीं, फिर इसका मतलब ये ऊपर वाले में ये अप्लाई कर सकता हूँ मैं डायरेक्ट, और नीचे वाले में भी ये अप्लाई किया। n का मतलब होता है कि भैया वेरिएबल का पावर क्या है, एक बात दोनों का पावर सेम होना चाहिए तभी लगाऊंगे, पावर अलग अलग है तो लगाने की जरूरत नहीं है। और ए मतलब कि भैया जो फंक्शन में वेरिएबल जो है वो कहाँ तक अप्रोच कर रहा है, तो ये मतलब वो हो गया, और डायरेक्ट पटक दिया सब, ठीक है, समझा क्या, पक्का। कितने, 3 है ना, थर्ड क्या है, थर्ड लिमिट z टेंस टू, हाँ 1/z प्लस लिमिट z टेंस टू 1/z प्लस 1/5 ऐसा, ठीक है चलता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैंने कल लिख के दिया था 2 नोट कि डायरेक्ट लिमिट पुट करने पर अगर डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, तो डायरेक्ट पुट करने का z के जगह कितना रखना है, यहाँ रखो -5 कितना हो जा रहा है, तो पहले इसको सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऊपर क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो लिमिट z टेंस टू -5 1/z प्लस 1/5 अपॉन z प्लस 5 है, लिमिट z टेंस टू कितना है, क्या करो तो 5 प्लस z हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा z प्लस 5, ठीक है। और ये अच्छा ये देखो ये कहा जाएगा z प्लस 5, बताओ जरा, 5 प्लस z अपॉन क्या हो गया z प्लस 5, ये इस फॉर्म में a बाई बी डिवाइडेड बाई क्या है c, तो c कहाँ जाएगा a के पास, इसी के पास, पक्का। तो
एक ए के पास क्या चल जाएगा, सी, तो जेड प्लस 5 इसके पास चले जाएगा, ये वाला जेड प्लस 5। मैंने गलत नहीं कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई? ऐसा नहीं लग रहा तुमको गलत किया ना? ये 5 हो जाएगा प्लस जेड हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, सही है, इनटू क्या हो जाएगा, -5, ये 5 प्लस जेड, अरे भी क्या हो जाएंगे, अब z की जगह -5 रखो, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है क्या, तो बस पटक दो, न्यूमरेटर 0 होगा तो कोई लेना देना नहीं रहता, डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0, और दोनों 0 हो रहे तो भी वो भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ डिनोमिनेटर 0 हो रहा तो भी दिक्कत है, दोनों 0 हो रहे तो भी दिक्कत है, एक 0 हो रहा, अगर सिर्फ न्यूमरेटर 0 रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। z टेंस टू कितना बोला उसने, सिंस z इज नॉट इक्वल टू, रखो क्या हो जाएगा, 5 प्लस माइनस ऑफ -5, 5 प्लस माइनस ऑफ अपन 5 इंटू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ऊपर, 0 अपन -25, कितना आंसर आएगा, समझा कि नहीं, पक्का? देखो इधर जल्दी का, हाँ देखो, लिमिट z टेंस टू कितना है, ऊपर हो जाएगा z प्लस 5 अपॉन क्या हो जाएगा 5z, ये c जो है किसके पास जाएगा, a डिवाइड में जाएगा, किस में जाएगा, और डिवाइड का साइन तुम किस में मल्टीप्लाई, ऐसा ही है ना, a बाई बी को डिवाइड कर रहा हो किससे, ऐसा ही बोल रहे हैं ना, तो डिवाइड का साइन किस में चेंज होता है, तो c किसके पास जाएगा, तो c नीचे आ जाएगा, मतलब कितना आएगा z प्लस 5, समझे क्या, ये z प्लस 5 क्या हो गया, तो लिमिट z टेंस टू -5 1 अपॉन क्या है 5z, रखो 1 अपॉन 5 इंटू -5 कितना हो जाएगा, ठीक है, समझा, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट, 3 ही थे उसमें, समझा ना, 3 कुछ भी नहीं है, पहले डायरेक्ट पुट करके मन में ही चेक कर लेना, x की जगह कितना रखना है, रखो 3, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है क्या, तो बस सॉल्व कर दो, खत्म, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो दिक्कत है, डिनोमिनेटर 0 तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो देखो, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा प्लस 6 अपॉन 3 जैसे का, 3 2 सा कितना होता है 6 प्लस 6 कितना होता है, और 3 जैसे का, 3 से 12 को कोई कट नहीं करना, 12 अंडर रूट के अंदर है, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 अपॉन 3 जैसे का, 4 बाहर आएगा तो क्या होगा 2 अंडर रूट 3, इसको लिखा मैंने रूट 3 इंटू रूट 3, ये और ये क्या हो गया, क्या आया, समझे
समझा कि नहीं? पक्का? कितना आएगा? 0। क्यों? 2 पुट करने पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। बट एक देखोगे तो ये उस थ्योरम के हिसाब के जैसा है। एक्स का पावर क्या बोला? अरे वो वाला जो नोट में लिख के दिया था उसके ऐसा दिख रहा है? डायरेक्ट क्या आंसर आएगा? डायरेक्ट इसका तुम ये इसके ऐसा दिख रहा है? एक्स का पावर n माइनस ए का पावर n अपॉन एक्स माइनस ए दिख रहा है उसके ऐसा? क्या होता है इसका मतलब? n इंटू ए का पावर n माइनस 1। n कितना है? a कितना है? a मतलब यहाँ का किसको अप्रोच कर रहा है? तो a को 2 रखना मतलब। समझा? कर लोगे? अरे हाँ, ये वाला थर्ड ए भी सेम टू सेम उसके ऐसा दिख रहा है, बस कुछ लाना पड़ेगा। देखो थर्ड देखो, चलो अब जब ये आएंगे ना तो सबसे पहले तुम चेक कर लेना डिनोमिनेटर 0 हो रहा कि नहीं हो रहा। एक्स का जगह कितना रखना है? 5। यहाँ पे 5 का पावर कितना हो जाएगा? 5 का पावर 5 कितना होता है? 3125। तो 0 आ रहा है मतलब सॉल्व। दोनों 0 आएंगे, न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है, तो और दिक्कत होगी, है ना। बट अब इसको क्या करना, जो हमने वो लिख के नहीं दिया तो नोट में नहीं लिख के दिया था वो एक्स का पावर n माइनस ए का पावर n अपॉन एक्स माइनस ए, उसके इसमें इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे x का पावर कितना है? तो यहाँ पे भी कोई नंबर लाना पड़ेगा जिसका पावर क्या होना चाहिए? 3। तो 125 किसका क्यूब है? 5 का क्यूब है। तो देखो इसको क्या रख लो, x का पावर 3 माइनस 5 का पावर 3, सही है। यहाँ पे x का पावर कितना है? तो ये भी 5 का पावर कितना हो जाएगा? चेक कर लेना है, ठीक है। पावर सेम है, पावर सेम है। बस अब उस थ्योरम के हिसाब से हमारे को इसके नीचे क्या होना चाहिए? x माइनस 5, हाँ कि ना। इसके नीचे भी x माइनस 5 होना और इसके नीचे भी क्या होना? x माइनस 5। तो न्यूमरेटर में भी किससे डिवाइड कर दूंगा? x माइनस 5 से, और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ठीक है। लिमिट सेपरेट भी कर दिया, ठीक है। समझा? चलो डायरेक्ट लगाओ। क्या होता है? n इंटू एक टू द पावर n माइनस 1। n कितना है? 3। a कितना है? 3 माइनस 1 अपॉन n कितना है? a कितना है? n माइनस 1 मतलब, तो यहाँ पे लिख देना सिंस लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू क्या होता है? n इंटू a का पावर n माइनस 1। समझा कि नहीं? चलो 3 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अरे 5 इंटू 5 का कितना हो जाएगा? पावर 4। 3 इंटू 5 का स्क्वायर जैसे का ये 5 का पावर कितना हो जाएगा? सही है, ये 5 का पावर 3 हो जाएगा। 2 कट हो जाएंगे ना, 3 ऊपर जैसे का नीचे कितना आ गया? समझा कि नहीं? पक्का? लास्ट बोलो इसमें का, लास्ट बोलो क्या है? तीन हो गए ना। चौथा क्या है? चौथा है इफ लिमिट x टेंस टू 1 x का पावर 4 माइनस, यहाँ पे तो डायरेक्ट लगेगा, दोनों जगह डायरेक्ट डायरेक्ट लगने वाला है। इसको सॉल्व करना, मैं सॉल्व करूंगा। देखो 4 क्या है? लिमिट, हाँ x का पावर 4 माइनस अपॉन
x माइनस 1 इक्वल टू लिमिट, हाँ हाँ, किसकी वैल्यू निकालना है? फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a, किसके लिए निकालना है? a की। चलो देखो, लिमिट x टेंस टू 1 बोला है, इसको लिखा है x का पावर 4, 1 का पावर 4, 1 का पावर कुछ भी लो, क्या आंसर आता है? 1। तो यहाँ पे 4 है तो इसको भी क्या दे दिया, और x माइनस 1 जैसे का लिमिट x टेंस टू क्या हो गया, ये एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए जैसे का। सेम अभी यूज़ किए थे हमने ये वाला कि अगर भैया कोई फंक्शन है का वेरिएबल ए तक टेंस कर रहा है कोई नंबर तक, और इस पर्टिकुलर फंक्शन ऐसा है, कोई फंक्शन ऐसा है, तो लिमिट अप्लाई करने पर डायरेक्ट इसका आंसर तुमको ऐसा लिखने का है, ताकि ना n इंटू ए का पावर n माइनस, बस अप्लाई करो यार। तो n मतलब कितना है, a मतलब कितना है, और n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 इक्वल टू n कितना है, a कितना है, तो 3 माइनस, सही है, ये हो जाएगा 4, 1 का क्यूब 3 a स्क्वायर, सही है। तो डायरेक्ट 4/3 लिखूँ, a स्क्वायर जैसे का टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हाँ ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a 2 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस माइनस इक्वल टू क्या हो गया, समझा कि नहीं? दिक्कत है किसी को? क्योंकि यहाँ हुए हमारे 2 क्वेश्चन खत्म। अब बचा कौन सा, 3 और 4, ठीक है। तो 3 में थोड़ा दिमाग लगाना है, 4th में तो और दिमाग लगाना है। जो तुम्हारा 4th क्वेश्चन है वो इसके ऊपर डिपेंड है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के ऊपर पूरा डिपेंड। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, बस डेफिनेशन के हिसाब से चलते जाना है। तो डेफिनेशन याद होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन क्या होना चाहिए, याद, पूरा डेफिनेशन के हिसाब से चलते जाना है हमको उसको, ठीक है, समझा? टू रूट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड क्या निकला है, 2 का फर्स्ट यही है ना, ये 2 का थर्ड है क्या, ये है, यही तो है, हाँ क्या आंसर है, यही है ना कि ये है, तो क्या वो ये भी चलता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे उसको एक्सपांड किया, बस कुछ नहीं किया, 3 को √3 इंटू √3 का रूट से करो, समझा कि नहीं? पक्का? किसी को दिक्कत है?